हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं ओएनजीसी के टॉप मैनेजमेंट से डायरेक्टर पंकज सर। सर, जी मीडिया पे आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले आपको जो है इस शिप के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से आपने अपनी स्पीच में बताया था कि जो कॉस्ट एफिशिएंट है वो, और इंडिया का सबसे पहला ऐसा शिप जो कि हमारे वर्कर्स को ऑयल रिग तक लेके जाएगा, उसके लिए शुभकामनाएं। क्या हाईलाइट्स हैं सर इस शिप की, अगर आप बताएं तो? Thank you so very much for talking to me. See, we are always concerned for the safety of our people. As you said, and in my speech, मैंने अपनी स्पीच में भी बोला कि मैं ओएनजीसी हमारी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए ज़्यादा चिंतित रहती है। और जैसा कि हमने देखा दुनिया भर में लोग बहुत जगह जहाँ पे भी ऑफशोर प्लेटफॉर्म है वहाँ पे लोग सी रूट को ज़्यादा पसंद करते हैं एयर रूट से। एयर रूट के अब साथ एसोसिएटेड अपनी कुछ सेफ्टी इश्यूज़ हैं, तो उनको मिटाने के लिए, उनके मिटिगेशन के लिए हमने सोचा कि क्यों ना हम एक क्रू बोट लाएं जो कि जिसमें हम ज़्यादा पैसेंजर्स एक बार में ले जा पाएँ शोर से अपने ऑफशोर प्लेटफॉर्म तक। जब इस पे थोड़ा सा स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि जो हमारा दूर से दूर भी प्लेटफॉर्म होगा उस पे हम लोगों को करीब 4-4.5 घंटे में पहुंचा पाएंगे। इसलिए हमने बिजनेस पार्टनर्स को ढूंढा, हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किए और देन हम लोग मार्केट में आए कि हमें क्रू बोट चाहिए, हाई स्पीड क्रू बोट चाहिए। इस बोट की एफिशिएंसी लगभग 28 नॉट की है, उस स्पीड तक ये बोट जा सकती है। मैं अभी भी ब्रिज में भी था, जब मैंने इसके सेफ्टी फीचर के बारे में पूछा तो मुझे बताया गया कि इसमें जायरो प्रोटेक्टर दे कॉल इट। मैं एक मराइन एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं उस डायरेक्शन में ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन उसमें ये फीचर्स हैं कि मॉडरेट सी कंडीशन में ये वेसल को बहुत स्टेबल रख सकती है। जैसा कि आप भी महसूस कर रहे होंगे और मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि हम इस समय जिस दरिया में चल रहे हैं शायद कार से भी ज़्यादा हम लोग बिना हिले खड़े हुए हैं इस पर। तो इसका मतलब लोगों के लिए ये बहुत कंफर्टेबल है। अंदर का इन्वायरमेंट जो है इट हैज़ बीन क्रिएटेड एंड इज़ एन बिल्कुल एग्जीक्यूटिव क्लास जिसमें लोगों को ले जाएंगे। जी सर, बात करते हैं कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू की, तो आने वाले दिनों में FY25 के लिए किस तरह के जो हैं प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं और कैपेक्स प्लान अगर आप बता पाएँ तो? अरे यार, आप तो सेफ्टी से कैपेक्स में आ गए। चलिए, ओएनजीसी जो पिछले कई सालों से हम लोग लगभग 28,000 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक साल में कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से हमारा कैपेक्स बढ़ रहा है। अभी 23-24 का नंबर मैं एग्जैक्ट नहीं दे पाऊँगा, फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस होना बाकी है, लेकिन निश्चित तौर पे हमारा कैपेक्स 28,000 से काफ़ी ज़्यादा होने की उम्मीद है और उस ट्रेंड को हम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हम डेवलपमेंट साइड में और एक्सप्लोरेशन साइड में दोनों में करेंगे, क्योंकि नए एरिया को एक्सप्लोर कर पाएँ और एग्जिस्टिंग एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करके तेल और गैस का उत्पादन बढ़ा पाएँ। जी सर, अगर बात की जाए जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो है प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिलता है, तो क्या हमारी कंपनी की तरफ से जो है ओएनजीसी की तरफ से उसे स्टेबल रखने के लिए किस तरह की जो है तैयारी या स्ट्रैटेजी की रखी गई है? देखिए, तेल और गैस प्राइस को मूवमेंट को तो ओएनजीसी कंट्रोल नहीं करता है। वो अपने इंटरनेशनल सिनेरियो, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, डिमांड, सप्लाई, उन सब पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अगर तेल के प्राइस एक लिमिट से ऊपर जाते हैं, आप लोग को मालूम होगा सरकार ने SAED लगाया हुआ है $75 के ऊपर, जिससे कि हम लोगों को लगभग उतना ही रेट में तेल का प्राइस मिलता रहे और हम उसमें स्टेबल रहते हैं। जी सर, अगर बात की जाए ओएनजीसी की, तो ओएनजीसी की बादशाहत सर कायम रखने के लिए किस तरह की जो है तैयारियां जो है कंपनी की तरफ से की जा रही हैं, क्योंकि इंडिया रिप्रेजेंट कर रही है ओएनजीसी बड़े पैमाने पर, क्या स्टेप्स जो हैं वो लिए गए हैं? ओएनजीसी की तरफ से तैयारी की बात करें तो हम पूरी कोशिश है ओएनजीसी की कि हम अपने ऑफशोर एरियाज़, अपने ऑनशोर एरियाज़ दोनों जगह से तेल और गैस का उत्पादन बढ़ा सकें। हम पिछले 5-6 सालों से लगातार तेल और गैस का उत्पादन कम होता जा रहा था। 22-23 में 21-22 की तुलना में तेल के उत्पादन को हम रोक पाए थे। 23-24 में भी हम उसी लेवल पर रह पाए, गिरे नहीं। गैस का उत्पादन थोड़ा सा 23-24 में ज़रूर घटा, लेकिन अभी हमने, आपको मालूम होगा, अपने ईस्ट कोस्ट से तेल और गैस का उत्पादन शुरू कर दिया है। उसका रैंप अप प्लान है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के साथ साथ आता रहेगा। वेस्ट कोस्ट के लिए हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कंसीव किया है और उनको हम
सही टाइम पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम तेल और गैस का उत्पादन बढ़ा पाएँ। ऑनशोर एरियाज़ के लिए जो नया इन्हांस्ड ऑयल रिकवरी स्कीम्स हैं, उन पे बहुत ज़्यादा फोकस है ओएनजीसी का। बहुत सारे स्कीम्स को हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, कुछ पायलट में हैं, कुछ कमर्शियल में हैं, और उनका रिज़ल्ट हमें आना शुरू हो गया है। ऑनशोर एरिया में पिछले 4-5 साल से हर साल पिछले साल के मुकाबले में हम थोड़ा सा ज़्यादा उत्पादन कर पा रहे हैं। जी सर, अगर FY25 की बात की जाए तो ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सर किस तरह की जो है काम चालू है? मैंने अभी जैसे आपको बताया, FY25 की अगर आप बात करेंगे तो FY25 में हमारा टारगेट, पहला टारगेट है ईस्ट कोस्ट के प्रोडक्शन के उत्पादन को रैंप अप करना, बढ़ाना, जहाँ पे आज हुआ है, और हम उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। प्रोजेक्ट अब लगभग 90% कंप्लीट है, आगे बढ़ रहा है और हम उसे रैंप अप कर पाएंगे। वेस्ट कोस्ट की दिशा में मैच्योर फील्ड में हमारा फोकस रिजर्वायर मैनेजमेंट पे ज़्यादा है। रिजर्वायर मैनेजमेंट पिछले कुछ 4-5 महीने में काफ़ी इम्प्रूव भी किया है, और उस दिशा में रखते हुए हम तेल और गैस को बढ़ा पाएंगे। ऑनशोर में जो कुछ स्कीम साल के आखिरी दौर में इम्प्लीमेंटेशन की गई, उनके रिजल्ट्स हमें ज़्यादा मिलेंगे, पूरे साल में मिलेंगे, तो हम तेल और गैस का उत्पादन बढ़ा पाएंगे। जी सर, अगर प्रोडक्शन के ग्रोथ की बात की जाए तो किस तरह से जो है रिस्पांस हम देख पा रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट से और इंटरनेशनल मार्केट से? तो यही तो मैंने बताया कि प्रोडक्शन जो है हम बढ़ाने की कोशिश में है। हमारी डिमांड कंट्री की हमारे उत्पादन से ज़्यादा है। बहुत सारा प्रोडक्शन तेल हमारा देश को इंपोर्ट करता है। ओएनजीसी की हर दिशा में कोशिश है कि किसी भी तरह अपने तेल और गैस के उत्पादन को बढ़ाए। यही हमारा फोकस है और यही हमारी कोशिश है। जी थैंक यू। सर, जाने से पहले आखिरी सवाल, अगर आपके सेक्टर की बात की जाए तो किस तरह का आउटलुक जो है वो अपने सेक्टर के लिए आप देख पा रहे हैं? मैं अपने सेक्टर के लिए नियर फ्यूचर में मुझे कहीं पे कोई भी परेशानी नज़र नहीं आती है। डिमांड लगातार है मार्केट में, और वो तेल का प्राइस बता रहा है। ये भी कह सकते हैं कि तेल का प्राइस जियोपॉलिटिकल से ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन फिर भी मेंटेन्ड है, एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे जा ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब डिमांड लगातार है, और हमें एज ओएनजीसी, क्योंकि हमारा देश जो है वो लगातार इंपोर्ट करता है, ज़्यादा इंपोर्ट करता है, तो ओएनजीसी के लिए कहीं कोई चिंता की बात है ही नहीं। जी जी सर, हमसे बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।